औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सीडीए के ऑफिस डीजी इन्वायरमेंट के साथ। मेरा नाम मोहम्मद शफीक भट्टी। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से, इसके जो कुदरती असासे हैं उनको किस तरीके से महफूज किया जा रहा है, और पाकिस्तान की खूबसूरती जो कि चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा का भी एक विज़न है, उस विज़न के मुताबिक क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ये क्या इक़दाम मज़ीद उठाएँगे। मज़ीद जंगली जंगलात और जंगली जानवरों के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी कई बातें होंगी। तो बात करते हैं मैडम से। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इस हवाले से थोड़ा सा आप बताइए कि क्या क्या इक़दाम आप उठा रहे हैं और आपका अपना विज़न क्या है। क्या ये इस्लामाबाद को खूबसूरत तो यकीनन ये है, इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच। असल में जो कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि जो आपके दरख्त हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो इस्लामाबाद में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा मारगिला की सूरत में दिया हुआ है। इसके अलावा ये इस्लामाबाद का अपना एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इस्लामाबाद एक प्लेन्ड सिटी है। ये वैसे ही नहीं डेवलप हुआ कि लोग आए और इसमें बसे और आबाद हुए। तो ये एक प्लेन्ड सिटी है। तो इसके जो आप देखेंगे कि नेचर और इन्वायरमेंट जो इसका हर लिहाज से जो है वो बड़ा प्लेन्ड, इसकी आर्किटेक्चर, सेक्टर्स, एवरीथिंग इज़ प्लेन्ड। उसकी वजह से एक इसकी खूबसूरती है, उस प्लानिंग की वजह से। सो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का बेसिकली विजन ये है कि हम जो इस्लामाबाद की जो इनहेरिटेड सेरेनिटी है, आप देख रहे हैं, पीस है, कामनेस है, सो उसको प्रिजर्व करते हुए हम कैसे इसमें एक डायनेमिक ब्लेंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स को ऐड करें, सो दैट आज जब पाकिस्तान जो है वो इस सेंचुरी में खड़ा है, सो वो पाकिस्तान का एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी इस्लामाबाद से जो लोग यहाँ पे आते हैं VVIP, सो उनको नज़र आए। इस हवाले से इस्लामाबाद का जो हमारा CDA का चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है, सो इन्वायरमेंट विंग इसके ऊपर काम कर रहा है। तो और बड़ी केयरफुल प्लानिंग और कॉन्शियस अप्रोच के साथ हम इसकी ब्यूटिफिकेशन में काम कर रहे हैं। मैडम, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में सबसे बड़ा चैलेंज तो जो है वो दरख्तों की कटाई और इसके अलावा जो कब्ज़ा माफिया जिन्होंने दरख्त काफ़ी सारे उजाड़ दिए। जब आप कोई प्लान कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे दरख्त होते हैं जिनको नुकसान पहुँचता है, तो उनको महफूज किस तरह किया जाएगा? कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्या क्या प्लान्स हैं? क्योंकि मारगला हिल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़िया अहकामात हैं कि जैसे मोनाल को ख़त्म कर दिया गया, इस हवाले से जो कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है उनको ख़त्म करने के भी ऑर्डर हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा जी। बेसिकली तो जो हमारी जो कानून है वो ये कहता है कि जब भी आपने कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है तो आपने उसकी बाकायदा इन्वायरमेंटल हमारी प्रोटेक्शन की और एक प्रॉपर असेसमेंट होती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक रिपोर्ट बनती है। उसके बाद उसमें आपने अगर एक दरख्त काट रहे हैं तो उसकी जगह आपने 3 टाइम्स मज़ीद आपने दरख्त लगाने होते हैं। और कोशिश ये होती है कि आप जो पुराने दरख्त हैं या जो हमारे इंडिजिनस दरख्त हैं, जो लोकल यहाँ के फ्लोरा एंड फाना के हिसाब से दरख्त हैं, उनको ना काटा जाए। अलाइनमेंट को इस हवाले से प्लानिंग में ऑब्वियसली ये हर लेवल पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब ये ज़ाहिर है वो एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, एक फोरम बना हुआ है, उसकी असेसमेंट की जब अप्रूवल होती है उसके बाद ही कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जाता है। हत्तल इम्कान कोशिश तो ये होती ही है। बट ये जो माफियाज़ वाली आप बात कह रहे हैं कि जो दरख्तों की कटाई है, ये बिल्कुल एक चैलेंज है हमारी पूरी, लेकिन बट इसमें हमने थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ किया है। जो हमारी प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का, उसको रीऑर्गेनाइज़ किया और कोशिश की है कि वो विजिलेंस हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इसके ऊपर रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग उनकी इम्प्रूव हो, सो दैट ये दरख्तों की कटाई से हम बचा सकें। मैम, ये बताइएगा कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज हो रही है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की और दीगर शहरों की भी। तो इस हवाले से आपके क्या इक़दाम हैं जिससे शहरी जो हैं बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें और इसके असरानंदाज जो हैं वो कम हों? इसके हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? जी, इसमें हमारे मुख्तलिफ़ लेवल के और मुख्तलिफ़ काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो मैं आपको मानसून 2024 में जो हमने प्लांटेशन की है उसके हवाले से ये बताऊं कि हमने कोशिश की है कि जो हत्तल इम्कान कोशिश, हमारी डायरेक्शंस क्लियर भी यही थी चेयरमैन साहब की तरफ से कि हमने सायादार, फलदार और फूलदार दरख्त लगाना है, सो दैट ये हो कि, और वो भी हमारा नेटिव और इंडिजिनस होना चाहिए। हम एग्जॉटिक पौधों को हमने डिस्करेज
करना है और किया भी है। इसके अलावा हमने ये काम किए हैं कि जो कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है कि ताकि सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल पौधों का इंश्योर हो। उसमें हमने लोगों को हाउस डोर टू डोर घरों में जो हमारी नर्सरीज़ हैं ट्रेल 5 पे और चक शहजाद में, उनसे हमने लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं प्लांट से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आप लगाते हैं सरकार तो आपका सर्वाइवल रेट कितना एक आप पौधों का इंश्योर करेंगे, बहुत मैक्सिमम प्रोटेक्शन करें 70 to 80%। बट अगर आप लोगों को देंगे, एक कम्युनिटी एक फैमिली के पास होगा, वो ना सिर्फ उनकी लाइवलीहुड का सोर्स बनेगा बल्कि उसकी 100% जो है वो उसका सर्वाइवल भी इंश्योर होता है। और दूसरी जो आपने बात की कि क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, सो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान 5th मोस्ट वल्नरेबल है और ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। तो अभी जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने अपना थीम जो है वो रीजनल सस्टेनेबिलिटी रखा हुआ है, रीयूज़, रीसाइकिल और रीयूज़, रिड्यूस। सो जो SDG हमारे SDG के कंपोनेंट्स है डिफरेंट, जो 15 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उसके ऊपर और प्लस जो हमारी SDG 17 है कि आप पार्टनरशिप विद कंसर्न स्टेक होल्डर और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ करें। सो उस पे हमारे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने एक तो ये है कि हमने हत्तुल इम्कान कोशिश किया कि हम मैक्सिमम जो है वो इसको ब्यूटिफाई करें, बट इसमें कंजम्पशन और प्रोडक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबल हो, हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बायस ना बने। हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं हम उनको अप स्केल करके, अप साइकिल करके हम उनको दोबारा से फिक्स करें। प्लस जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है उसमें हमने जो हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं सो उनके साथ हमने मिलके उनको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कॉज में, सो दैट वो इसकी ऑनरशिप लें और वो हमारा ये एक पाकिस्तान की कमिटमेंट टुवर्ड्स दी SDGs भी अचीव हो सके। ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स पाकिस्तान इस्लामाबाद की पहचान है। क्या शजरकारी और ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से या शजरकारी के हवाले से आपके मज़ीद क्या इक़दामात हैं, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद के शहरियों को एक खूबसूरत और भरपूर माहौल दिया जाए और जो है उसकी प्रोटेक्शन की जाए और मज़ीद उसमें हम अपनी तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। सो उसमें अभी तो चूँकि अब शजरकारी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा है, अब तो कम है, बट ये है कि इस वक्त तक हमने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम जो है वो पौधे लगाएं और 5 लाख से ज़्यादा CDA ने लगाए भी हैं पौधे। अब इस वक्त जो है वो हमारा SCO कॉन्फ्रेंस जो कि नेक्स्ट मंथ में आ रही है, सो अब हम ब्यूटिफिकेशन की तरफ जो है वो हमारा ज़्यादा फोकस है। मैम, जंगली हयात और परिंदे जो हैं यकीनन इस्लामाबाद की खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा करते हैं। इसके हवाले से, इनके हफाजत के हवाले से क्या इक़दामात हैं आपके एनवायरनमेंट विंग के, CDA के, उनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ऐसी स्टडीज़ हैं जो बता रही हैं कि पहले मार्गला में बहुत ज़्यादा डाइवर्स किस्म का फ्लोरा एंड फौना था, जैसे 616 मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते थे। 312 डिफरेंट काइंड की तितलियाँ जो हैं वो मार्गला की हिल्स हैं, ये एक यूनिक है। और पूरे पाकिस्तान के अगर आप कहें कि पूरे पाकिस्तान का 40% जो फ्लोरा एंड फाना की जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो आपकी मार्गला हिल्स में है। ये बिकॉज ऑफ इसकी जो टेरेन है और जो पौधे हैं इनकी वजह से है। हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। अभी हमने प्लांटेशन ड्राइव में भी कोशिश की है। वो कुरान की एक आयत है कि आप जैसे अल्लाह उगाता है क्या तुम ऐसा उगा सकते हो? हम कभी भी नहीं वैसा उगा सकते। हम इंसान जब डैमेज कर जाए उसके बाद हम मैक्सिमम कोशिश करके उसको लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी अगर अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि उसमें बारिश होती है तो वो चीज़ जो है वो ग्रो कर जाती है। बट जो ह्यूमनली पॉसिबल बेस्ट एफर्ट है वो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इकोसिस्टम को जो है दोबारा से रिवाइव करें, सो दैट बायोडाइवर्सिटी जो इस्लामाबाद की खूबसूरती है और जो हमें क्लाइमेट मिटिगेशन में भी हेल्प करेगी, हम उसको इंश्योर करें। अच्छा मैम, आने वाले चंद साल में आप इस्लामाबाद की खूबसूरती में क्या समझती हैं कि मज़ीद इजाफ़ा होगा? क्या आपके पास इसके हवाले से कोई ऐसे विज़न हैं जिनको आप नाफिज करेंगे? जी बिल्कुल। मैंने जैसे कहा कि हमारा विज़न ये है कि प्रिजर्विंग इनहेरिटेड सेरेनिटी ऑफ इस्लामाबाद विद द डायनेमिक ब्लेंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स। तो अब हमने इस्लामाबाद को हमने कुछ एलिमेंट्स, कल्चर्स ऐड कर रहे हैं, सो दैट इस्लामाबाद को वो एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक और कंपेटिटिव प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पे पूरी दुनिया के सामने
लोगों को दिखाएं. सो दिस इज़ आवर विजन फॉर फ्यूचर. मैम जैसे कि एक मारगला हिल्स की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये ट्रैकर्स के लिए बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट्स मौजूद हैं और इन ट्रैकर्स के हवाले से आपकी कुछ सहूलतों का फुकदान है. पानी नहीं है इन जगहों पे और कई जंगली हयात हैं. रात के अंधेरे में भी क्योंकि मैं खुद ट्रैकिंग करता हूँ, मैं रात के अंधेरे में भी कई दफ़ा ट्रैकिंग की, मगर कई लोग आ जा रहे होते हैं. वहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम नहीं है और बंदोबस्त नहीं है, पानी का बंदोबस्त नहीं है. बैठने के लिए आराम करने के लिए बेंच जो हैं वो लगे तो हैं मगर वो काफ़ी कम है. इन हवाले से थोड़ा सा बताइएगा जी. मैं आपको बताऊं, ये इसको नेशनल पार्क कह रहे हैं. मारगला की जो नेशनल पार्क है, इसमें पार्क का मतलब, नेशनल पार्क का मतलब ये होता है कि आप इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो ज़ीरो कर दें. दरख्त कट रहा है, दरख्त बढ़ रहा है, यानी ये जो हम दरख्त लगा रहे हैं ना, ये जो जल जाते हैं फॉरेस्ट, हम आग जो फायर होती है उसको मिटिगेट करने के लिए लगा रहे हैं. अदरवाइज़ नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई चीज़ वहाँ लगा भी नहीं सकते. नहीं तो उसके अपने पत्थर भी हैं. मेरा तो ख्याल है कि बहुत लेट तक तो वहाँ जाना नहीं चाहिए. अगर हम लाइट्स लगाएंगे तो लाइट्स इटसेल्फ, आपको पता है कि लाइट पोल्यूशन इस वक्त जो है ना, बीबीसी की रिपोर्ट्स भी हैं कि ये जो हम रोशनियाँ लगाते जा रहे हैं इससे लाइट पोल्यूशन बढ़ रही है. तो उसको तो नेशनल पार्क में कभी भी नहीं इंकरेज किया जा सकता, ना ही जो है वो जंगली हयात के लिए ये मौजू है. दूसरा, बेंचेस भी वहाँ नहीं हमें लगाने चाहिए, इसलिए कि जो इटसेल्फ उसकी एक खूबसूरती है कि आप किसी पत्थर पे बैठें, वो उसकी खूबसूरती है और वही जो है ना होना भी चाहिए. तो कुछ लकड़ी की बिन्स हमने ऐड की हुई हैं, कुछ लकड़ी के साइन बोर्ड्स ऐड किए हुए हैं. तो नेशनल पार्क की खूबसूरती यही है कि वो एज़ इट इज़ जिस शक्ल में है उसको उसी वक्त में, और नेचर का एक टाइम है ना कि जब सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है, और शाम हो रही है, गुरूब आफ्ताब हो रहा है, तो उसके बाद आप उसमें ना जाएं क्योंकि वो आप नेचर के वो बहुत करीब, वो बिल्कुल टोटल नेचुरल चीज़ होती है. तो आप उसको, उसकी रिस्पेक्ट करना भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क की सैंक्टिटी को. डीजी इन्वायरमेंट हमारे साथ थी. हमारे इल्म में इन्होंने काफ़ी सारा इजाफ़ा किया. ये शहरियों का भी फ़र्ज़ है कि हम कुदरती जो माहौल है उसको गंदा करने से बचाएं, क्योंकि इन ट्रैक्स के ऊपर, इन पार्क्स में आपको जगह जगह गंद और आवाम जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल एहतियात नहीं करते. इनको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि हम आवाम दोस्त, अगर माहौल दोस्त बनेंगे तो यकीनन ये शहरियों का फ़र्ज़ है. ये सिर्फ सरकारी एहलकारों का, सरकारी मशीनरीज़ का या सरकारी अफसरान का ही फ़र्ज़ नहीं है. हम शहरियों का भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने माहौल को साफ़ करने के लिए कोशिशें करें. हम पार्क्स में बैठते हैं, हम अपना गंद उठा के अपने साथ लेके जाएं, किसी कूड़ादान में डालें ताकि ये पार्क्स में गंद ना पड़े और हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का हक़ अदा कर सकें. जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने, इनके क्या क्या इक़दामात हैं इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से. आने वाले वक्त में इनके काफ़ी सारे विज़न हैं, क्योंकि ये रिसेंटली ही 2 माह पहले इस्लामाबाद में तैनात हुई डीजी इन्वायरमेंट, और यकीनन इनके विज़न जो हैं डीजी चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा के विज़न के मुताबिक ये अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. मैडम, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने हमें कुदरती हुस्न के हवाले से बताया, और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते कुछ आवाम का भी हक़ बनता है कि आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? जी, आवाम के लिए मेरा तो यही है कि आप इस माहौल के इक्वल पार्टनर हैं. हम तो सिर्फ एक अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा माहौल दिया जाए, बट आप इसके कंज्यूमर भी हैं और आप इसके इन अ वे बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं. सो माहौल, जगह जगह लिटर प्लीज़ ना फेंकें. आप जहाँ बैठते हैं, अगर आप अपना घर गंदा नहीं करते और घर से उठा के गंद बाहर फेंक देते हैं तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी जो है वो बदयांती नहीं हो सकती. तो अच्छे माहौल के लिए हमें चाहिए कि हम सब मिल के इस माशरे का, अपने माहौल का ज़िम्मा उठाएं और सब मिल के जो है वो इसको साफ़ सुथरा रखें. तभी, वरना इदारों की बस की बात नहीं है. और वही कौमें और वही नेशन तरक्की करती हैं जहाँ पे हर फ़र्द जो है वो उसका किरदार, अपना किरदार अदा करता है. तो हम तभी कह सकते हैं कि फिर जब अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे तो फिर हम अपना हक़ की भी बात कर सकते हैं. तो मिलजुल के ही हम इस माशरे को खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं.
अच्छा मैम ये बताइएगा कि कई पार्क्स हमने देखे जहाँ पे झूले टूटे हुए हैं और उनकी मेंटेनेंस के लिए बिल तो पास होते हैं, मगर इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे करप्ट एहलकार और अफसरान मौजूद हैं। उनके हवाले से आपका क्या प्लान है? क्योंकि ये झूलों के हवाले से मेंटेनेंस आप अगर बिल देखें तो ये बिल्कुल किए जाते हैं, मगर इसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता। बच्चों के झूले कई तो बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं टूट फूट की वजह से। इस हवाले से आप पार्क के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दोनों हवालों से है। एक तो जो चीज़ें लगी होती हैं सम टाइम वो उसके कोई ग्रेड का इशू हो जाता है। सम टाइम जो है वो उसको बहुत ओवर बच्चे यूज़ करते हैं कि 2 बच्चों ने बैठना होता है झूले में तो वो 6-7 कोई खड़े होते हैं, कोई लटके होते हैं। और बहैसियत कौम भी तो हमारे ये मसले हैं। बट ये है कि वो जो आप बिलिंग का कह रहे हैं, अभी तो ऐसी कोई बिलिंग नहीं हुई। मैं ज़िम्मेदारी से ये कहती हूँ कि ऐसी कोई बिलिंग नहीं हुई। पास में अगर हुई भी है तो चलें, वो उसका हम हिसाब ले सकते हैं। बट हमारी कोशिश है कि हम तमाम चेयरमैन साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि तमाम झूले 100% हर पार्क में अच्छे होने चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, हम इसीलिए बैठे हुए हैं, हम इसीलिए तनख्वाह लेते हैं कि हम लोगों को बेहतरीन जो है वो सहूलतें दें। उसमें हम अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है पार्क्स का और ग्रीन एरियाज़ का, और ये सारी चीज़ों में चैलेंज है हमारे लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से बखूबी करें। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अज़रबैजान के साथ कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट्स हैं इस्लामाबाद के हवाले से, इसकी खूबसूरती के हवाले से, उनके हवाले से थोड़ा सा बता दें हमें। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब अज़रबैजान गए तो उनको वहाँ का लैंडस्केप बहुत पसंद आया। उन्होंने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की कि, और उन्होंने ये उनकी बड़ी गुडविल कर्टसी है कि उन्होंने यहाँ भेजी अपनी पूरी टीम, और वो टीम पहले आई, सर्वे करके गई। उसके बाद वो टीम आई भी हैं, अभी भी काम कर रही हैं हमारे वीवीआईपी रूट के ऊपर। उन्होंने टेकअप किया हुआ है और वो इसके ऊपर गुडविल जेस्चर कर्टसी के तौर पे, ये उस मुल्क का बड़ा बरादराना हमारे साथ बड़ी मेहरबानी है और बड़ा अच्छा है ये तो कि वो टीम आई हुई है और वो अपना काम कर रही है। बिल्कुल यकीनन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन सीडीए भी इसकी खूबसूरती के हवाले से पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा वो भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अली सुबह वो 4-5 बजे कई जगहों पे विज़िट कर रहे होते हैं। यकीनन ये उनकी जॉब है और उस जॉब के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मुखलिस टीम का होना बहुत ज़रूरी है। और चेयरमैन सीडीए, डीजी एनवायरनमेंट, मेंबर एनवायरनमेंट यकीनन उनकी टीम का हिस्सा हैं और हमें पूरा यकीन है कि ये एक बेहतरीन काम करेंगे इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से। आने वाले वक्त में हम एक बार फिर भी देखेंगे इसको कि ये खूबसूरती कहाँ कहाँ तक हुई, क्योंकि आज हमने इनके कई ऐसे काम जो अभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचे, मगर उन कामों को किस तरह किया जा रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। और ये काम जब मुकम्मल हो जाएंगे 1 से 2 माह के बाद, हम तब भी आपको दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत इस्लामाबाद है और इसकी खूबसूरती में हमारा बहुत बड़ा किरदार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीजी ऑफिस F9 पार्क इस्लामाबाद की तज़ीनो आराइश के हवाले से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इदरीस। उनसे पूछते हैं कि ये तज़ीनो आराइश इस्लामाबाद के किन किन मकामात पे की जाएगी और इसमें इनको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आईं। जी इदरीस साहब, आप बताइएगा। इस्लामाबाद की तज़ीनो आराइश, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। दुनिया का दूसरा, गूगल के मुताबिक दूसरा खूबसूरत तरीन शहर इस्लामाबाद गिना जाता है। हम हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं कि इसकी खूबसूरती, घास की कटाई, पौधों की नशोनुमा, नए पौधे लगाना, डिज़ाइनिंग, स्कल्पचर्स को लगाना और मुख्तलिफ़ जगह पे रूट्स को, श्रीनगर हाईवे हमारा एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट रूट जो एक्सप्रेस वे से शुरू होता है, एक्सप्रेस वे जिसमें शामिल है वो, और वो सारी जो जगह जहाँ पे हमारे मेहमान जो बाहर से तशरीफ़ ला रहे हैं वो जब वहाँ पे जाएं तो उन्हें हमारे शहर की खूबसूरती का अंदाज़ा हो, उसकी खूबसूरती देखें और इसकी दिलकशी को एंजॉय करें। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आ रही हैं, एक तो आप शजरकारी मुख्तलिफ़ पौधों से, उनके फूलों से रंग भरते हैं, जहाँ उसके साथ साथ आर्टिफिशियल स्कल्पचर्स की ज़रूरत महसूस होती है, जिसमें मॉडल्स लगाए जाते हैं, फूलों से भरी हुई चीज़ें। क्योंकि ये अभी जो सीज़न जा रहा है इसमें अभी फूल कम हैं कुदरती तौर पर, तो हम कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी हिदायत, चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा साहब और हमारे मेंबर और डीजी मोहतरमा की हिदायत पे
हम अपने इस वर्कशॉप में जैसे आपने देखा होगा हमने काफ़ी बड़ा सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है और हमारे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें काम कर रहे हैं और उसमें हम स्क्रैप से चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे पास टूट फूट का शिकार हो गई उन्हें दोबारा हम ठीक करके पेंट करके और उनमें रंग भर के हम दोबारा उनको काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। जिसमें जो दीदा ज़ेब चीज़ें आ रही हैं उसमें कुछ हमने तितलियाँ यहाँ पे लगवाई, कुछ घोड़े, कुछ टांगे जो हमारी रवायात को और कल्चर को भी रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा शहर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा कर रहे हैं। आवाम ने बहुत सारा हमारी कोशिशों को इंशाअल्लाह मज़ीद हम काम करते रहेंगे और आपको इस शहर को रंगों से भी भरेंगे और इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा भी करते रहेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा के व्यूज़ के मुताबिक मेंबर एनवायरनमेंट डीजी एनवायरनमेंट और इनकी टीम जो है एनवायरनमेंट की इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश के लिए कोशिशें पहले भी करती रही है और आज भी ये कोशिशें की जा रही हैं ताकि इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। अब हम आगे देखेंगे कि मज़ीद कौन कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं, कौन कौन से काम किस किस जगह पर किए जा रहे हैं, हम उनका विज़िट करेंगे। मेरे साथ रहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, आज आपने देखा प्रोग्राम हवाले इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से। ये एक प्रोग्राम था जिसमें आपको डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट डीजी एनवायरनमेंट साहिबा से भी हमने मुलाकात करवाई और इनके इक़दाम क्या वो भी देखा, क्योंकि जो विज़न है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा का, उस विज़न के मुताबिक इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं और इन इक़दाम के हमने आपको काम भी दिखाए और यकीनन वफाकी दारुल हुकूमत दुनिया के खूबसूरत तरीन वफाकी दारुल हुकूमत और शहरों में शुमार किया जाता है। इस शहर की खूबसूरती जो है इसके हरे भरे दरख्त और इसमें पार्क्स जो मौजूद हैं, मरगला हिल्स मौजूद हैं, ट्रायल्स मौजूद हैं और इन ट्रायल्स की खूबसूरती के लिए यकीनन हम तमाम शहरियों को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। इन जगहों पे जाके, पार्क्स में जाके हमें गंद नहीं मचाना चाहिए। आज इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद शफीक भट्टी को। अगले प्रोग्राम तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।